हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इससे पहले बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। और चैप्टर भी हम हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने से आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। यदि आप MCQs नहीं भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल। एब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उसकी मां की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट रोल डिड एब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। यानी एब्राइट की मां ने उसे वैज्ञानिक बनाने में क्या भूमिका निभाई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लें। इसका आंसर होगा, एब्राइट्स मदर प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन हिज लाइफ। एब्राइट की मां ने उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शी यूज्ड टू स्पेंड ए क्वालिटी टाइम विद हर सन। उसने अपने बेटे के साथ अच्छा समय बिताया, अर्थात वह अपने बेटे के साथ अच्छा समय बिताती थी। सॉरी, शी यूज्ड टू टेक कीन इंटरेस्ट इन हिम एंड टुक हिम ऑन ट्रिप्स। और वह उसमें गहरी दिलचस्पी लेती थी और उसे यात्राओं पर ले जाती थी। ब्राउट हिम टेलीस्कोप्स, और उसके लिए दूरबीन लाई। माइक्रोस्कोप लाई। कैमरास एंड अदर इक्विपमेंट्स, और कैमरा के साथ साथ अन्य उपकरण भी लाती थी। शी वॉज हिज ओनली कंपेनियन। वह उनकी एकमात्र साथी थी। वह उसकी एकमात्र साथी थी। शी प्रेजेंटेड हिम ए चिल्ड्रंस बुक कार्ड, और उन्होंने उसे बच्चों की एक किताब भेंट की, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, एंड और जनरेटेड इंटरेस्ट इन हिम टुवर्ड्स साइंस। और उन्होंने विज्ञान के प्रति उसमें रुचि पैदा की थी। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर होगा इंट्रोडक्शन, यानी पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, मीन्स परिचय। रिचर्ड एब्राइट वाज ए फेमस साइंटिस्ट हु pioneered in biochemistry and molecular biology। रिचर्ड ब्राइट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव रसायन और आणविक जीव विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
यानी बायोकेमिस्ट्री और मोलेकुलर बायोलॉजी में भूमिका निभाई थी। ही अर्नड नेम एंड फेम इन साइंटिस्ट वर्ल्ड थ्रू हिज ईगरनेस टुवर्ड्स साइंस, और उन्होंने विज्ञान के प्रति अपनी उत्सुकता के माध्यम से वैज्ञानिक दुनिया में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट हेडिंग है चाइल्डहुड एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस, बचपन और विज्ञान के प्रति झुकाव। एब्राइट ग्रू अप इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो एब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया में पले बड़े थे। अनलाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, he was fond of collecting things which generated curiosity in him to explore things, और अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग थे। उन्हें चीज़ें और उनको चीज़ें एकत्रित करने का शौक था, जिसने उनमें चीज़ों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई थी, यानी जिससे जो है उनमें चीज़ों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। He raised butterflies in the basement of his house. उन्होंने अपने घर में यानी घर के तहखाने में तितलियां पाल रखी थी, यानी बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में तितलियां, तहखाने में तितलियां पाली थी। He started taking part in science fairs from 7th grade. और उन्होंने 7वीं कक्षा से ही विज्ञान मेलों में भाग लेना शुरू कर दिया था। क्लोज टू हिज मदर, अपनी माँ के बहुत करीब। एब्राइट वॉज ए वेरी क्लोज टू हिज मदर, एब्राइट अपनी माँ के बहुत करीबी थे। इन हिज चाइल्डहुड शी वाज, यानी बचपन में ही, शी वाज द ओनली फ्रेंड ही हैड, यानी बचपन में ही वह अपनी माँ के एकमात्र दोस्त थे। दे डिस्कस्ड एवरीथिंग, और वे हर बात पर चर्चा करते थे, यानी वह अपनी माँ के हर बात पर चर्चा करते थे। शी वुड ब्रिंग फ्रेंड्स फॉर हिम, डिड थिंग्स विद हिम एटसेट्रा, और वह उसके लिए दोस्त लाती थी और उसके साथ कुछ काम करती थी इत्यादि, यानी इत्यादि काम किया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बाउट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स, और वह उसके लिए दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमरे, माउंटिंग सामग्री लाती थी और अन्य उपकरण खरीदती थी। इसके साथ साथ उसे यात्राओं पर भी ले जाती थी। ए साइंस जीनियस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली, विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली। तो एब्राइट वाज नो डाउट ए साइंस जीनियस फ्रॉम हिज एवरी चाइल्डहुड। एब्राइट बचपन से ही विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे। ही सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। उन्होंने यह पता लगाने में सफलता प्राप्त की कि डीएनए ही जीवन का मूल है, यानी डीएनए ही जीवन का मूल होता है।
हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन? एब्राइट ने अज्ञात कीट हार्मोन की खोज कैसे की थी? इसका आंसर होगा व्हेन रिचर्ड वाज इन हाई स्कूल। जब रिचर्ड हाई स्कूल में थे तो ही एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, तो उन्होंने एक मोनार्क प्यूपा पर प्रयोग किया। इन हिज सीनियर ईयर, अपने वरिष्ठ वर्ष में, ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only। तो अपने वरिष्ठ वर्ष में यानी बड़ी कक्षा में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और उन्होंने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाती हैं, पर यह सिर्फ इफ दे वर फैड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, पर सिर्फ तभी यह तभी होता है जब उन्हें उन सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन्स मिलें। ही डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और उन्होंने गोल्ड स्पॉट से हार्मोन पर और अधिक काम किया। एंड ही एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उन्होंने हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सफलता हासिल की। क्वेश्चन नंबर 4, फेलियर शुड बी अवर टीचर नॉट अवर अंडरटेकर। हमारी असफलता हमारे लिए शिक्षक की तरह होनी चाहिए, ना कि हमारा सहायक। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अनुसार चैप्टर के संदर्भ में इस कहानी के दृष्टिकोण को सिद्ध कीजिए। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां होती हैं। इट इज सीन that most of the people give up their efforts when they face failures। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग सफलता का सामना करने पर अपने प्रयास छोड़ देते हैं। They become hopeless, और वे ज़्यादातर लोग असफलता का सामना यानी वे निराश हो जाते हैं। But just opposite to them are those who learned a lot from the mistakes they make। और वे, लेकिन उसके ठीक विपरीत वे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों में बहुत कुछ सीखते हैं। They keep on trying and ultimately lead to success। और वे कोशिश करते रहते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जस्ट एज रिचर्ड डिड, जैसा कि रिचर्ड ने किया था। When he lost the competitions, he did not give up। और जब वह प्रतियोगिता हार गया तो उसने हार नहीं मानी। बट ही लर्नड द थिंग्स एंड फाइनली बिकेम सक्सेसफुल। और बल्कि उसने चीज़ों को सीखा और आखिरकार सफल हो गया। What are the qualities that go into the making of a scientist?
एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। यानी निम्नलिखित गुण, यानी जो निम्नलिखित गुण होने चाहिए, दैट जो कि एक व्यक्ति को साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनाने में सहायक होते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। टू बिकम ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के लिए ए पर्सन मस्ट हैव और डेवलप क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स थिंग्स। यानी वैज्ञानिक बनने के लिए व्यक्ति में चीज़ों के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए या विकसित होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी he will not be able to inspire himself to explore things। जिज्ञासा के अभाव में वह चीज़ों की खोज करने के लिए खुद को प्रेरित नहीं कर पाएगा। एंड his scientific quest will ultimately die in the very beginning। और उसकी वैज्ञानिक खोज अंततः शुरू में ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ए फर्स्ट रेट माइंड, यानी एक प्रथम श्रेणी का दिमाग होना चाहिए। ए फर्स्ट रेट माइंड refers to the possession of a high level IQ which grasps and analyzes information and data very quickly। यानी प्रथम श्रेणी का दिमाग उच्च स्तर की IQ के स्वाभाविक को यानी स्वामित्व को संदर्भित करता है, यानी प्रदर्शित करता है, जो सूचना और डेटा को बहुत तेजी से समझता है और उसका विश्लेषण करता है। ए पर्सन हु एस्पायर्स टू बिकम ए साइंटिस्ट मस्ट possesses ए फर्स्ट रेट माइंड, दैट इज he must have very high IQ यानी इंटेलिजेंसी क्विशेंट। यानी एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक बनने की इच्छा रखता है उसके पास प्रथम श्रेणी का दिमाग होना चाहिए, यानी उसकी IQ लेवल उच्च होनी चाहिए, यानी इंटेलिजेंसी क्विशेंट जो है उच्च लेवल यानी बुद्धि लब्धि उच्च लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट, विलिंगनेस टू विन, जीतने की इच्छा। इट रिप्रेजेंट्स ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर इन, यानी यह किसी व्यक्ति के चरित्र की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। विच जो in his quest he makes every possible efforts till the time he achieves his goal। जो अपनी खोज में वह तब तक हर संभव प्रयास करता रहता है जब तक कि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। टू बिकम ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने के लिए वन मस्ट हैव विलिंगनेस टू विन अदरवाइज, यानी वैज्ञानिक बनने के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए, अदरवाइज अन्यथा ही विल लैग बिहाइंड एंड मे लीव हिज गोल हाफ वे, अन्यथा वह पिछड़ जाएगा और अपना लक्ष्य बीच में ही छोड़ सकता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।